दंपति का नाम था करीम और उसकी पत्नी का नाम था कामनी। तो जब काफ़ी उम्र के हो गए तो बुढ़ापे की ओर थे, तो इतने में उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और एक ही बच्चा था, तो इसलिए खूब लाड प्यार से उनका लालन पालन किया गया। और वह बच्चा जब बड़ा हो गया तो उनकी शादी कर दी गई। और इसी बीच में हुआ ये कि महामारी का रोग फैला, तो करीम की जो पत्नी थी कामनी वो चल बसी। अब ऐसे में करीम एकदम अकेला हो गया, उसे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन समय बीतता गया और 1 साल के बाद उसके पुत्र को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, यानी कि करीम दादाजी बन गए। अब वो दिन भर खेत में काम करते, अब जब लौट करके घर में आते तो अपने पोते को गोद में लेते थे और खुश होते थे, उनसे बात करते थे। धीरे धीरे उनका जो नाती था, उनका जो पोता था यूसुफ, बड़ा होने लगा। देखते ही देखते वो 5 साल का हो गया। फिर समय बीता, जब वो 5 साल का हो गया था तो उसके दादाजी को दमा का रोग हो गया और उनका जो पुत्र था वो इस उम्मीद से उनका इलाज करवा रहा था कि पिताजी ठीक हो जाएंगे तो खेती बाड़ी को तो संभालेंगे ही, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। लेकिन उनका उम्मीद गलत निकला, वो ठीक नहीं हो पाया, उनकी बीमारी बढ़ती गई। फिर हैरान होकर के कुछ दूसरी युक्ति सोच लेते हैं और यहाँ तक कि सोच लेते हैं कि इसे जीते जी दफना दिया जाए। तो फिर एक दिन रात के 12 बजे अपने पिताजी को एक बैलगाड़ी पर चारपाया सहित रखते हैं और इतने में उनका जो पोता था उसकी नींद खुल जाती है। कहते हैं कि पिताजी दादाजी को कहाँ ले जा रहे हैं? तो उसके पिता ने कहा कि बेटा, आपके दादा को बहुत तकलीफ़ है, उसे इलाज के लिए शहर ले जा रहे हैं। तो वो बहुत जिद करने लगता है कि पिताजी मैं भी चलूँगा दादा के साथ, क्योंकि दादा को वो बहुत प्यार करता था और दादा भी उन्हें बहुत चाहते थे। तो उनकी जिद के आगे कुछ न चला और उनको भी साथ ले चला। तो गांव के कच्ची रास्ते से निकल करके वो जंगल की ओर गए और एक घने जंगल के पास गाड़ी को रोक करके थोड़ा अंदर घुसा फावड़ा लेकर के और वो खोदने लगे। इतने में बच्चे के मन में होता है कि आखिर पिताजी गए कहाँ, इतनी रात और घने जंगल की ओर प्रवेश किए हैं। तो गाड़ी से उतर पड़ा। उसको तो मना किया था कि गाड़ी से उतरना नहीं है, लेकिन वो गाड़ी से उतरा और उतर करके उस ओर गए जिस ओर उनके पिताजी गए थे। आवाज़ लगाते हुए उसके पिताजी ने कहा कि बेटा तुम क्यों आ गए? तो कहे कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, गड्ढा किस लिए खोद रहे हैं? उनके पिता ने कहा कि बेटा तुम्हारे दादाजी को बहुत तकलीफ़ है, इस गड्ढा में रख देंगे, फिर उनकी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। वो समझ रहे थे कि बच्चा तो अभी छोटा है, क्या समझ पाएगा। लेकिन 5 साल का उनका जो पोता था वो जैसा भी हो अपने हिसाब से समझ लिया और कहा कि पिताजी आप लोग कितने आलसी हैं, दादाजी तो कब से बीमार हैं, कब से उनको तकलीफ़ है और अभी तक ऐसा क्यों नहीं किए। जब आप लोग बूढ़े हो जाएंगे ना तो मैं आपको ऐसी तकलीफ़ में कभी नहीं देखूंगा। लाइए फावड़ा, मैं अभी से गड्ढा खोद देता हूँ और जब भी आपको तकलीफ़ होगी तो मैं इस गड्ढे में ला करके डाल दूँगा। तब उसकी आंखें खुल गई, उनके हाथ से फावड़ा छूट गया और उनके अपने बेटे को गले लगा लिया और कहा कि बेटा आपने तो हमारी आंखें खोल दी। और रोते रोते अपने पिता के पास आया, जहाँ बैलगाड़ी पर उनके अपने पिताजी को लेटाया था और कहे कि पिताजी मैं इस प्रकार की गलती करने जा रहा था, लेकिन मेरा जो बेटा है उन्होंने मेरी आंखें खोल दी। उनके पिता ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट करके आए तो उसे भूला नहीं कहते। कोई बात नहीं, आपसे गलती हो गई, लेकिन आज के बाद ऐसी गलती मत करना। तो कहने का मतलब है कि आदमी अपने सुख के लिए माया का विस्तार करता है, लेकिन वही माया उनके लिए दुख का कारण हो जाता है। इसमें एक तो हमारा व्यामोह होता है और दूसरा हम उनको संस्कारित नहीं करें। जैसे बच्चा है तो उसको हम सही संस्कार नहीं दे पाए हैं, सही शिक्षा नहीं दे पाए हैं, ये कारण होता है। कहीं ना कहीं हमारी कुछ गलतियाँ रह जाती है, हमारी गलत सीख रह जाती है जो बच्चे को सही दिशा नहीं दे पाती। तो कहने का मतलब है कि जो कुछ भी हम जीवन में करते हैं वो यदि हमारे लिए सुख ना हो करके हमारे लिए दुख का कारण बने, फूल ना बन करके हमारे लिए कांटे बने, तो इसमें हमारा कहीं ना कहीं व्यामोह है, हमारी गलतियां हैं, हमारी नासमझी है और इसी नासमझी को हमें ठीक करना है। जैसे भोजन, वस्त्र और आवास इस जीवन की आवश्यकता है, तो उसके लिए श्रम की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही साथ संतुलन की भी आवश्यकता है। भोजन हमें चाहिए, वस्त्र चाहिए, आवास चाहिए,
तो इसमें हमें अति नहीं करना चाहिए। जैसे भोजन शरीर के लिए है, शरीर की गाड़ी को चलाने के लिए है, तो ये समझना चाहिए कि शरीर के लिए ज़रूरी है, तो उस हिसाब से हम भोजन करें। यदि स्वाद में पड़ करके ज़्यादा भोजन कर लिए तो जो भोजन सुख देने वाला था, जो भोजन गाड़ी को चलाने वाला था, जो भोजन शरीर यात्रा के लिए ज़रूरी था, वो हमारे दुख का कारण हो जाएगा। हमारी आंतें काम नहीं कर पाएंगी, पचा नहीं पाएंगी और हम बीमार पड़ जाएंगे। तो यही है बेहया का खेत खा जाना। ऐसे ही यदि हम वस्त्र भी पहन रहे हैं तो हमारे मन में यदि मोह है कि हमें इस प्रकार का कपड़ा चाहिए, तो वो हमारे लिए कांटे के काम करेंगे, क्योंकि वस्त्र यदि हमें सही नहीं मिल पाएंगे, हमारे मन पसंद नहीं मिल पाएंगे, तो वही हमारे लिए दुख का कारण हो जाएगा। जीवन का कोई भी ऐसा काम हो जो हमारे जीवन में दुख पैदा करे, तो समझना चाहिए कि वो हमारा ही गलती है, उसमें हमारी ही गलती है। चाहे वो प्राणी पदार्थों का संबंध ही क्यों न हो, हमारे जितने भी संबंध बनते हैं तो उसमें भी ये भाव होना चाहिए कि इससे हमें काम लेना है, इससे हमारा व्यवहार चलना है। ये नहीं कि उसमें हमारी आसक्ति हो, चाहे प्राणी हो चाहे पदार्थ हो, उसके मूल में ये भाव हो कि सारे संबंधों का फल निवृत्ति ही हो। जितने संबंध हैं वो हमारे कल्याण में सहायक हो, तब जा कर के हमारा कोई भी काम है वो सफल हो सकता है। तो साहब जी कहते हैं, बेरहा दिन हो खेत को, बेरहा खेत ही खाए, तीन लोग संशय परी मैं काहे कहूँ समझाए। कबीर साहब जी कहते हैं, मैं किस किस को समझा कर कहूँ, किसको किसको कहूँ कि माया दुख देती है। संसार के सारे लोगों को तो यही भ्रम है कि माया जीव को सुख देती है, तो माया जीव को सुख नहीं देती। यदि हम जो कुछ भी करते हैं उसके मूल में हमारा व्यामोह है, तो हमारे लिए दुख का ही कारण बनेगा। तो इस बात को हमें समझना है और जीवन में वो काम करना है, वो संबंध करना है जो हमारे लिए दुख ना बने बल्कि सुख के कारण बने। बस इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।